हेलो दोस्तों, रीजनिंग क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं डीआई के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। डीआई आप जानते हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डीआई आपको पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे आगे, उसमें डीआई के पाई चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पाई चार्ट लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। बड़े ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो मैं कवर कर दूंगा पाई चार्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। तो एक बुक को पब्लिश करने में ये जो खर्च है ये आपको पाई चार्ट के थ्रू दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी हमको आगे क्वेश्चंस जो आएगा उसको आंसर करते जाना है। आप देख पा रहे होंगे प्रमोशन कॉस्ट करके 10% दिया हुआ है, रॉयल्टी 15%, बाइंडिंग में 20%, ऐसे करके दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाई हाउ मच परसेंट। कहने का क्या मतलब है, रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी पे जितना चार्ज है वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है। तो देखो, हाउ मच लेस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसको, रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना परसेंट है, 15% है। प्रिंटिंग कितना है, 20% है। दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने परसेंट का अंतर है दोनों में, 5% का। ठीक है, 5 को यहां पे लिखो, बटे में आपको जिससे कंपेयर करने बोलेगा, देखो लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट, तो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, 20%, तो 20 से इसको भाग दे दो, और परसेंट बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल गया आपका 25 जा और 5 जा 25% आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करने बोला जा रहा है तो आपको कंपेयर करने बोलेगा तो जिससे कंपेयर करने बोलेगा उसको आप अपॉन में रखेंगे। ठीक है, उसको आप अपॉन के नीचे रखोगे जिससे कंपेयर करने बोलेगा। ठीक है, और फिर दोनों जो दो नंबर जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसका दोनों का यहाँ पे दोनों को माइनस करके यहाँ पे जो आएगा उसको ऊपर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका निकल जाएगा कंपैरिजन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एक ना एक तो आपको देखने को मिलते ही हैं। अगर आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक ऐसा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the central angle of this sector corresponding to the expenditure incurred on royalty। तो रॉयल्टी पे जो खर्च हुआ है वो उसका कितना परसेंट, वो जो कितना एंगल वो यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है पूछ रहा है। तो रॉयल्टी में कितना परसेंट है, 15% है। 15% है तो ये देख पा रहे, ये पाई चार्ट का ये 15% वाला हिस्सा है। ठीक है, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है या कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये बताना है हमको। ठीक है, तो हमको पता है ये टोटल पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। फिर ये क्या है, परसेंटेज है, तो 15% है, तो परसेंट है तो अपॉन में क्या करोगे, 100, और टोटल कितना डिग्री एंगल है यहाँ पे हमारे पास 360, तो 360 से उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा हो गया, और 2 18 जा, और 5 तिया 15, तो 18 तिया कितना आ गया, 54 डिग्री। यही आपका एंगल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप बाइंडिंग का बताइए, बाइंडिंग का 20% है, तो 20% है तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 20% है तो 100 अपॉन में, और मल्टीप्लाई आपको किससे कर देना है, 360 डिग्री से, क्योंकि ये टोटल एक कोई भी सर्कल होता है उसमें 360 डिग्री ही पॉसिबल है। तो यहाँ से भी आप करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 72 डिग्री ऐसे करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600, यानी कि 30,600 वो पे करता है प्रिंटिंग कॉस्ट पे। तो देखो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है यहाँ पे, 30,600 रुपए का। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आगे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। तो रॉयल्टी में हम कितना पटाएंगे, प्रिंटिंग में इतना पटा रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रिंटिंग में 20% में हम 30,600 रुपये पटा रहे हैं। ठीक है, 20% में हम 30,600 रुपये पटा रहे हैं, तो रॉयल्टी में यानी कि 15% में कितना पटाएंगे,
तो देखो 20% में 30,600, तो 15% कैसे निकालोगे? तो इसका देखो 20% का 30,600, तो 1% कितना हो जाएगा? 30,600 बटे 20, और फिर 15% उसका कैसे निकालोगे? इंटू 15 करके, ठीक है। तो 0 से 0 गया, ये आ गया 22,950 रुपये, ये इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो हम इतना पटाएंगे रॉयल्टी के लिए। यहाँ पे जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो इसको और अच्छे से कर सकते हैं। देखो 20% का मतलब है 30,600, और आपको पता है 15% यानी कि 15 कितना होता है? 15 जो है वो 20 का कितना होता है? 3/4 होता है। तो सीधा सीधा इसका 3/4 निकाल दो, 3/4 निकाल दोगे, सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा 22,950 रुपये, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग द बुक्स इज 25,000, यानी कि टोटल जो बुक छापने का आपको खर्चा पड़ रहा है वो 25,000 पड़ रहा है, देन हाउ मच कॉस्ट इज देयर फॉर बाइंडिंग, तो बाइंडिंग के लिए कितना पड़ रहा है? तो देखो टोटल जो कॉस्ट है बुक का वो 25,000 है, टोटल मतलब 100%, 100% में कितना खर्चा आ रहा है? 25,000। तो बाइंडिंग कहाँ है? बाइंडिंग में कितना खर्चा आएगा? बाइंडिंग कितना है उसका? 20% है, 20% है। देखो 100% में 25,000, तो 20% में सीधा सीधा 1/5 है, 100 का कितना है? 20, 1/5 हिस्सा है, तो 25,000 का सीधा सीधा आप क्या निकाल देंगे? 1/5 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट बाइंडिंग का। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पाई चार्ट से रिलेटेड। जितने भी स्टेट लेवल, बैंकिंग लेवल, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स है उसमें ये पूछे जाते हैं। खास करके कंपैरिजन वाला तो पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।